आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा ट्रैक जो कैजुअल ट्रैकर्स के लिए अच्छा है, या शौकिया जाना हो जिनको ट्रैकिंग पर, या जिन्होंने आज तक कभी भी ट्रैकिंग ना की हो लेकिन ट्रैकिंग को करते हुए उसका मज़ा लेना चाहते हैं और ये चाहत रखते हैं कि कोई बहुत मुश्किल ट्रैक ना हो, आसानी से की जा सके। तो ये एक ऐसा ट्रैक है जो मेरा लगभग रोज़मर्रा का रास्ता है। और ये ट्रैक शुरू होता है रामगढ़ में, एक जगह है डाक बंगला। ये डाक बंगला भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये 1899 में बना था, तो 100 साल, 125 साल के करीब पुराना है। तो एक तरह से इसमें ये भी जुड़ जाता है कि आप ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को देखेंगे। और जो ट्रैक है ये भी ब्रिटिश पीरियड का है और लगभग 150-200 साल पुराना ट्रैक है ये तब से चला आ रहा है जब यहाँ पर कोई भी रोड नेटवर्क नहीं था। तो इस ट्रैक में जो सरल बातें हैं वो ये हैं कि जो डाक बंगला है, एरिया है, ये ऊंचाई पर है, 6000 फीट इसकी ऊंचाई है और केवल 2.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और लगातार इसमें ऊंचाई घटती चली जाएगी। तो आपको इसको चलना, इसको पार करना आसान रहेगा। 2.5 किलोमीटर बाद आप तल्ला रामगढ़ में होंगे, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 4600 फीट है। तो 6000 फीट से शुरू करेंगे और 4600 फीट पे ख़त्म हो जाएगा। नीचे की तरफ ढाल है, चलना आसान होगा। दूसरा तरीका हम इसमें ये भी अपना सकते हैं कि जैसे आप कार से जाते हैं तो सबसे पहले आप काठगोदाम, काठगोदाम से भवाली, भवाली से आपको मिलेगा गागर। गागर से आगे बढ़ेंगे तो मल्ला रामगढ़ मार्केट आ जाएगा। वहाँ से 5 किलोमीटर आप लेफ़्ट में चलेंगे जो रास्ता कैंची धाम के लिए जाता है, तो आप पहुँचेंगे डाक बंगला। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले ही आप बीच में महादेवी वर्मा का घर भी देख सकते हैं जो बहुत प्रसिद्ध कवियत्री रही हैं। तो इस तरह से इस ट्रैक में आपके पर्यटन से संबंधित चीज़ें भी जुड़ती चली जाती हैं। जैसे गागर से आपको अगर मौसम साफ़ है तो हिमालय दिखेगा, मौसम साफ़ नहीं है तो भी बहुत अच्छी वैली आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। मल्ला रामगढ़ में आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, फिलअप पॉइंट समझिए, छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें आप सब ले सकते हैं वहाँ से। इसके बाद 1-1.25 किलोमीटर चलने पर महादेवी वर्मा का घर आ जाएगा, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ से भी आपको वैली भी बहुत अच्छा मिलेगा। उसके आगे बढ़ने पर आप पहुँच जाएंगे डाक बंगला। ये डाक बंगला 1899 में बना था, ऐतिहासिक महत्व का है। इसके पास ही एक प्राइमरी स्कूल है जो 1909 में बना था, 100 साल से ज़्यादा पुराना है और इसकी बिल्डिंग भी बहुत ही प्यारी लगती है। अब इस ट्रैक को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं कि कम से कम आपको तकलीफ़ उठानी पड़े या कम से कम आपको थकान आए और मज़ा भी आ जाए। आप कार से डाक बंगला पहुँचें। डाक बंगले से 10 किलोमीटर का कार का रास्ता बाई रोड तल्ला रामगढ़ पहुंचता है। ये झूतिया गांव होते हुए और तल्ला रामगढ़ तक जाता है अगर आप सड़क के रास्ते से जाते हैं। जो ट्रैकर्स हैं वो लोग पैदल रास्ते से जाएंगे। ये केवल 2.5 किलोमीटर है, तो अंतर बड़ा साफ समझ लीजिए। आप अगर आप पैदल पैदल जा रहे हैं तो 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे और तल्ला रामगढ़ में जिस पॉइंट पर पहुंचेंगे वहीं आप बाई रोड 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंचते हैं। तो किया ये जा सकता है कि जो लोग ट्रैकिंग करना चाहें वो लोग ट्रैक करते हुए नीचे तक जाएं और परिवार के कोई भी सदस्य या ड्राइवर कार लेकर नीचे के पॉइंट पर आपको पिक कर सकते हैं। तो आपको ऊपर चढ़ने में थकान बच जाएगी और आप आगे का कोई भी सफ़र जारी रख सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं ये ट्रैक है कैसा। तो इस ट्रैक पर यात्रा शुरू करते हैं और वीडियो उसी तरफ ले चलते हैं। अब हम हैं पैदल मार्ग पर, काठगोदाम अल्मोड़ा पैदल मार्ग। तो आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये 200 साल पुराना ट्रैक है और ये तब रोड बनी थी जब कोई भी यहाँ रोड नेटवर्क नहीं था। तो अल्मोड़ा से काठगोदाम की कनेक्टिविटी इसी रोड से थी जिस पर आप चल रहे हैं और लेह लद्दाख से यहाँ तक व्यापार होता था।
वो एक अलग है, ये भी थे बहुत सारे। कहीं भी मार्ग बने होते हैं तो कई पैरेलल रोड्स होते हैं। तो ये सुधीर जी, जरा आप एक बार मुझे ये बताएं, आप काफ़ी ट्रैकिंग करते रहे हैं, ये ट्रैकिंग कैसी लग रही है? नेचर ट्रेल जैसी है कि नहीं है? बिल्कुल नेचर ट्रेल जैसी है। पिछली बार जब मैं तो ये है ट्रैक, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है जिसको आज हम लोग कर रहे हैं। ये मल्ला रामगढ़ में जो डाक बंगला है वहाँ से शुरू होता है, पटेल फॉर्म्स के बगल से होते हुए, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं तल्ला रामगढ़ की तरफ। ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। आधा ट्रैक कच्चा मार्ग है और आधा ट्रैक सीसी मार्ग है। ये एक हरी कॉटेज मिलती है और यहाँ तक हमारा 1/4 रास्ता कवर हो गया है। 1/4। इस ट्रैक की खूबसूरती ये है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं इस ट्रैक के साथ साथ। और पूरा दोनों तरफ से पेड़ हैं, तो नेचर ट्रेल की तरह से है। आप धूप में भी यहाँ टहल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है इस ट्रैक के साथ साथ। बहुत ही अच्छी घाटी, रिवर। तो अभी चूंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सब लोगों के लिए चलना बहुत आसान है। और यहाँ मिड पॉइंट से थोड़ा आगे आते ही हमें दिखता है तल्ला रामगढ़। ये ऊपर का रोड नथवा खान की तरफ जाता है। ये दिख रहा है डिग्री कॉलेज और उसका ग्राउंड, पूरे तल्ला रामगढ़ की आबादी, नदी। तो ये सब यहाँ की खूबसूरती। देखिए जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं कितनी सुरीली, पक्षियों की। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा और आप आवाज़ों को महसूस कीजिए। ये बर्ड्स हैबिटेट भी है, नेचुरल। और यहाँ सुबह और शाम बर्ड्स की इतनी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, खासकर सुबह तो बहुत ही ज़्यादा। सूरज निकलने के पहले से और सूरज निकलने के 1 घंटे बाद तक बहुत एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे। और ये खूबसूरती रामगढ़ की, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कैमरे में समेटने की। और इस ट्रैक की खूबी यही है कि इन सब नज़ारों को देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ें, बहुत हरियाली, बहुत अच्छा वनस्पति यहाँ देखने को मिल रही है। तो अब हम आ गए हैं लगभग मिड पॉइंट पे। और यहाँ ये कुछ घर बने हैं, इन्हीं में एक मेरा भी घर है। तो जो पैदल मार्ग है, आगे जाएंगे रामगढ़, अल्मोड़ा, और वापस जाएंगे तो भवाली, हल्द्वानी। तो काठ गोदाम अल्मोड़ा पैदल मार्ग है ये। अब इसके मिड पॉइंट पर हम आ गए हैं, यहाँ हमारा थोड़ी देर स्टे रहेगा। और सौभाग्य से यहीं पर मेरा घर है, तो इसलिए भी हम लोगों ने इसको चुना। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम आगे की यात्रा जारी रखेंगे। ये तल्ला रामगढ़ बैकग्राउंड में, ये सामने वाला पहाड़, इसके पीछे हरतोला है। तो ये ग्लास हाउस, इस मिड पॉइंट से ऐसा कुछ दिखता है तल्ला रामगढ़। देखिए घाटियों में चारों तरफ से घिरा हुआ। और दूसरी साइड से जाएं तो ये हमारा घर ऐसा दिखाई देगा। अभी हम होकर आए हैं PWD इंस्पेक्शन बेंगलोर, जहाँ से यात्रा शुरू की थी।
और ये एबव सी लेवल 6000 फीट है। यहीं बगल में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जो 1909 में स्थापित हुआ था, और इसकी बिल्डिंग लाजवाब है, देखने लायक है। ये 100 साल 125 साल पुराना स्कूल। और ये है कैंपस जहाँ अभी हम खड़े हैं, पटेल नेचुरल ट्रेल। और यहीं पर ये मेरा घर। जब इसको दूसरी तरफ से देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये सब यहीं का हिस्सा है, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर लगता है। ये ग्लास हाउस से पीछे का व्यू दिख रहा है। दूसरी पहाड़ी से ऐसा घर का व्यू दिखेगा और तल्ला रामगढ़ दिखेगा, जहाँ अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। जो हमारी अगली यात्रा होगी वो तल्ला रामगढ़ के लिए है। रास्ते में हमें मिलने वाला है ये सुंदर सा पेड़, और ये वो तल्ला रामगढ़ का व्यू, ये भी हमें रास्ते से मिलेगा। तो मिड पॉइंट से अब हम लोग नाश्ता वगैरह करके आगे बढ़ चले हैं उसी पैदल मार्ग पर। और मैं फिर बताना चाहूँगा सभी ट्रैकर्स का वेलकम। अगर मैं यहाँ हूँ तो मिड पॉइंट पर जो भी बन पड़ेगा मुझसे, चाय नाश्ता ठंडा, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। अगर मैं नहीं भी हूँ तो आप फ़ोन कर लें, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और इंतज़ाम करवा सकूँ अगर संभव हुआ। लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रैक है, इस पर आप लोग आएँ, एंजॉय करेंगे। और ये यहाँ से अब सीसी मार्ग शुरू हो जाता है जो 1.25 किलोमीटर तक है। बहुत ही घना जंगल, और यहाँ से गुजरना बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल बुलेवार्ड नेचर ट्रेल। और सुबह यहाँ बर्ड्स की एक्टिविटीज़ बहुत ही बढ़िया होती हैं, शाम को भी बहुत अच्छी रहती हैं। बड़ा खूबसूरत जंगल, और उसके बीच से गुजरने को मिलता है। ये देखिए, आसमान भी नहीं दिखता यहाँ से, पूरा घिरा हुआ। अब मैं बोलूँगा नहीं ज़रा देर, आप पक्षियों की, झिंगुर की आवाज़ें सब महसूस कीजिए। ये बगल में देखिए नदी बहती हुई दिख रही है तलहटी में। अब यहाँ से देवदार के बड़े सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। पेड़ों पर ये लताएं लटकी हुई हैं, ये बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। और ये बहुत ही पुराना पेड़, मेरा अंदाज़ा है 100-200 साल पुराना पेड़ होगा। बहुत ही सुंदर, ये देखिए गुथा हुआ एक में एक। हाँ, मुझे ध्यान आया, अगर ये शहर में होता तो सेल्फी पॉइंट बन जाता। इस रास्ते से हम अभी आगे आए हैं। देवदार, ये देखिए देवदार के कई पेड़ लगातार हैं, बहुत सुंदर सा दृश्य पैदा होता है। तो इस तरह हम तल्ला रामगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और पटेल नेचर ट्रेल से 250 मीटर निकल आए हैं आगे। ये 30-40 मीटर का फिर से पथरीला रास्ता है, उसके बाद सीसी रोड शुरू हो जाएगी। लेकिन इन पर भी चलना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी तरह से ये पेड़ पौधों से घिरा हुआ, ढका हुआ। अब यहाँ से पक्का सीसी मार्ग शुरू हो जाता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग नीचे मेन रोड पर होंगे, जो रोड तल्ला रामगढ़ से कैंची धाम के लिए जाती है। खूब धूप है, फिर भी इतनी छाया बीच बीच में मिलती रहती है कि ट्रैक करना संभव है। और ख़ासकर अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आसान है। और इस तरह से कई बार आपको बड़े सुंदर नज़ारे भी साइड में देखने को मिलेंगे। नीचे नदी की आवाज़ें भी आ रही हैं, और हम उसके नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। तो ये सुधीर जी बहुत ही
बढ़िया ट्रैकर हैं ये। और अभी देखिए यहाँ फ़ोटोग्राफी कर रहे थे ये रिवर बेड का। बहुत ही सुंदर नदी दिखती है यहाँ से, रिवर बेड भी बहुत सुंदर दिख रहा है। और आसपास जो प्लांटेशन दिख रहा है ये सब आड़ू के बागान है। तो हमने प्रयास किया है नदी, आसमान, पहाड़ सारा एक ही पिक्चर फ्रेम में आ जाए, एक ही फ्रेम में। गुड। अब ये देखिए रास्ते में ये पूरी फ्रूट बेल्ट है, नाशपाती पूरी लदी हुई है। मतलब एक एक टहनी में इतना फल आता है कि बोरी भर जाए। इस ट्रैक पर देखिए कितना सुंदर पहाड़ी कल्चर से ओतप्रोत ये मकान, जो ट्रेडिशनल मकान बना करते थे पहाड़ों पर। अब ये सेब का पेड़ है, ये देखिए कितना सुंदर फल आया हुआ है इस पे। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं तल्ला रामगढ़। पूरा रामगढ़ एरिया बहुत ही खूबसूरत है। और ये वही पैदल मार्ग, पूरा ये 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है तल्ला रामगढ़ से डाक बंगला या सेक्लूड होटल या निमराना होटल, कुछ भी कह सकते हैं, तीनों एक ही जगह हैं। तो जो यात्रा पटेल फॉर्म से शुरू हुई थी, बीच में मिड पॉइंट पे हमने अपने घर पे थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद अब हम आ गए हैं तल्ला रामगढ़। ये सामने दिख रहा है मधुबन, जो अरविंदो आश्रम दिल्ली की ब्रांच है। यहाँ इनका इस्टेब्लिशमेंट है मधुबन के नाम से। और ये पूरा तलहटी जिसमें नदी ऊपर से दिखाई दे रही थी।